मैं हूं ज़हीरुद्दीन बाबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट को हदफ बनाए हुए हैं। आज कराची में उन्होंने अपनी खवातीन कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मुतहदा कौमी मूवमेंट को इकट्ठा किया जा रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि उनके जो लोग हैं वो तोड़े जा रहे हैं और नई जमात तश्कील दी जा रही है। लामहला तौर पर उनका इशारा नई जो फौजी क़यादत है उसकी जानिब है, और वो ये इशारे कनायों में और कभी खुलेआम ये कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो इक़दामात हैं या जो पॉलिसियाँ हैं वो जारी और सारी हैं। खान साहब इस नुक्ता नज़र से, इस बयानिए से क्या हासिल करना चाहते हैं, जो बाखबर लोग हैं वो इससे बाखूबी आगाह हैं। यानी कि इमरान खान साहब ये समझते हैं, ये यकीन करते हैं या ये चाहते हैं कि फ़ौज उनके नैरेटिव को सपोर्ट करे और एक बार फिर वो मसनद इक़्तिदार पर फायज हो जाए। खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो दरअसल दबाव में लाने की हिकमत अमली है कि कौमी इदारों को दबाव में लाया जाए, कौमी इदारों को हदफ बनाया जाए और तमाम तब जो अपनी नाकामियाँ हैं वो दरअसल कौमी इदारों के सर थोप दी जाए। यकीनी तौर पर ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है और पाकिस्तान का जो भी बाशऊर शहरी है वो इस बात का इदराक कर रहा है कि ये मामलात अगर मज़ीद गंभीर होते हैं तो इसके जो मनफी असरात हैं उससे इनकार मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर जो इस वक्त दहशतगर्दी वो हमें बढ़ती हुई नज़र आती है, शुमाली वज़ीरिस्तान हो, जनूबी वज़ीरिस्तान हो, हत्ता कि इस्लामाबाद में हाल ही में एक खुदकुश हमला हुआ है, जो एक इंदिया ज़ाहिर कर रहा है कि दहशतगर्द अब इस्लामाबाद तक पहुँच गए हैं। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो यकीनी तौर पर इसको काउंटर कर रही हैं और वो ये चाह रही हैं कि ये जो अफ़रियत है, एक बार फिर वो सर ना उठाए और इसका कला कमा कर दिया जाए। पंजाब में ही दो हमारे जो खुफिया एजेंसी है उसके दो अफसरान की शहादत हुई है, जो एक बार फिर एक खौफनाक रुझान की निशानदेही करती है। दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं ये हम बखूबी जानते हैं कि इसके जो ताने बाने हैं वो सरहद पार से मिलते हैं, और जब से तालिबान इक़्तिदार में आए हैं उस वक्त से कुछ सूरत हाल ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। अगरचा हम ये समझते रहे कि जब तालिबान बरसर इक़्तिदार आएंगे तो पाकिस्तान को अपने इस बॉर्डर से कोई खौफ व ख़तर नहीं होगा, मगर अब यूँ लगता है कि हमारे वो तमाम अंदाज़े, वो तमाम उम्मीदें बतदरीज वो मांद पड़ती जा रही हैं, और एक बार फिर जो अशरफ गनी हुकूमत या हामिद करज़ई के दौर में जो कुछ होता रहा है, तालिबान उसी रवायत पर, उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर तालिबान के एक सीनियर जो एहलकार हैं उनकी गुफ्तगू जारी हुई है, जिसमें उन्होंने जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उन पर हदफ बनाया है, इसी तरह पाकिस्तान पर हदफ बनाया है, पाकिस्तान की जो मईशत है इस पर सवालात उठाए हैं। गर्ज़ वो तमाम बातें उन्होंने की हैं जो कि हम किसी दुश्मन से मंसूब कर सकते हैं या दुश्मन से तवक्को की जा सकती है। यकीनी तौर पर जो ख़ारजा अमूर है उनको हम स्याह और सफ़ेद के खाने में नहीं रख सकते, वो ग्रे एरिया कहलाता है। मगर ये जो इक़दामात हो रहे हैं तालिबान की जानिब से, ये किसी तौर पर तसल्ली बख्श नहीं है। हम इमरान खान साहब की तरफ अगर दोबारा आएँ तो खान साहब का जो तर्ज़ सियासत है, खान साहब जिस तरह ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उससे एक बेचैनी और इज़्तिराब का पैदा होना कुदरती अमर है। जो बाखबर लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि खान साहब के जो जो बयानिया है, जो उनका नैरेटिव है, इसके पीछे और कुव्वतें भी शामिल हाल हो चुकी हैं। यानी पाकिस्तान में एक तवील अरसे से जो जिनकी सियासत पर नज़र है या जिनकी सहाफ़त पर नज़र है, वो उस बात को समझते हैं कि हमारे यहाँ जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है या फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया है, उसको तरतीब देने, उसको फ़रोग़ देने के हवाले से कोशिशें होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं। मगर इसमें जो सियासी पहलू है, यानी तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो लोग हैं, जो उनके रहनुमा हैं, जो उनके हमदर्द हैं, उनका बीच में आना और इस नैरेटिव को प्रमोट करना हमारे लिए तशवीश का बायस है। यकीनी तौर पर सियासत में इख्तलाफात होते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में और वो इस बात को तस्लीम नहीं करते, तो इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। दूसरा, फिर ये भी कहा जाता है कि जो आज की अपोजिशन जमात है वो कल बरसर इक़्तिदार आ सकती है।
یعنی سیاست میں صبر و تحمل اور رواداری کا جو فروغ ہے وہ کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ توانائی کا کام کرتا ہے، اور اس کو اس جانب توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ خان صاحب کا معاملہ یقیناً مختلف ہے، اور یہی جو ان کا معاملہ مختلف ہے وہ باخبر لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے، جو خان صاحب اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے مضر اثرات اب بھی ظاہر ہو رہے ہیں، اور مستقبل قریب میں ان کے مضر اثرات ظاہر ہونے کو کسی طور پر خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔